हेलो दोस्तों, आरसी स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए जाने अगेस्की के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आप सभी अंत तक जरूर वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए क्वेश्चन डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। पहला आत्मसातकरण, दूसरा आवास, तीसरा केंद्रीयकरण, चौथा संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा आवास। लेवगास्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि उनका तर्क है कि बच्चों का सीखना एक संदर्भ में होता है। मनोगति, दूसरा मनोलैंगिक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा व्यवहारवादी। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक। जब एक शिक्षक बच्चे को दी जाने वाली सहायता को बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर अनुरूप समायोजित करता है, उसे निकटतम विकास क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करता है, तो शिक्षक होता है। सहकारी शिक्षा का उपयोग करना, दूसरा अंतर व्यक्तिपरक प्रदर्शन, तीसरा बच्चे को मचान बनाना, चौथा बच्चे में संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न करना। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे को मचान बनाना। जिग्सा पजल पर काम करते हुए 5 साल की शीला खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह नहीं, गहरे रंग का टुकड़ा है जो यहाँ जाएगा और यह जूता बनाएगा। इस प्रकार की बातचीत को अगास्की ने इस प्रकार संदर्भित किया है। निजी भाषण में जोर से बात करना, तीसरा मचान, चौथा अहम केंद्रित वाणी। इसका आंसर हो जाएगा निजी भाषण। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना। इसका एक उदाहरण है शुद्धिकरण, दूसरा कंडीशनिंग, तीसरा मॉडलिंग, चौथा मचान। इसका आंसर हो जाएगा चौथा मचान। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? पहला जीन पियाजे, दूसरा लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा जॉन वी वाटसन, चौथा लेव अगास्की। इसका आंसर हो जाएगा लेव अगास्की। सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण देश के महत्व पर जोर देता है। पहला पुरस्कार और सजा, दूसरा मानवीकृत मूल्यांकन, चौथा सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा व्याख्यानात्मक शिक्षण। इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक संदर्भ। अगास्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों के निजी भाषण की अवधारणा दिखाता है, बच्चे मूर्ख हैं और इस तरह वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। दूसरा दिखाता है कि बच्चे अहंकारी हैं। तीसरा दिखाता है कि बच्चे खुद से प्यार करते हैं। चौथा यह दर्शाता है कि बच्चे भाषण का उपयोग अपने कार्यों मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। शिक्षिका ने देखा कि सीमा स्वयं से किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, हालांकि वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन में करती है। इस मार्गदर्शन को कहा जाएगा निकट विकास का क्षेत्र, दूसरा मचान, तीसरा पूर्व परिचालन सोच, चौथा पार्श्वीकरण। इसका आंसर हो जाएगा मचान, दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा मचान का उदाहरण है? प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किए बिना स्पष्टीकरण देना, दूसरा छात्रों को प्रेरक व्याख्यान देना, तीसरा सामग्री और गैर सामग्री दोनों पेश करना।
चौथा, संकेत और संकेत देते महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल पूछते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास सीखने के संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है, जैसा वोगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित है? पहला, सीखना और विकास समांतर प्रक्रिया। दूसरा, विकास सीखने का पर्यायवाची है। तीसरा, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है। चौथा, विकास सीखने में स्वतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी भी लाइक, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।